अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो आज से पहले आपने जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें आपका डेटा मेमोरी पे स्टोर होता है और जब आप प्रोग्राम को एग्ज़िट करते हैं तो आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद जब आप प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं तो वो डेटा आपसे दोबारा इनपुट लेता है, उसके पास पहले से स्टोर नहीं होता। तो अगर आपने डेटा किसी जगह पर स्टोर करवाना है तो आप फाइल्स का यूज़ करेंगे। A file is a collection of related data that a computer treats as a single unit. Computers store files to secondary storage so that the contents of the file remain intact when a computer shuts down. तो जब आप सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डेटा मेमोरी में स्टोर होता है और प्रोग्राम के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन जब आप फाइल्स पर डेटा राइट करेंगे तो वो मेमोरी से डेटा लेके सेकेंडरी स्टोरेज पर राइट कर देगा ताकि कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद भी वो सेव रहे। और जब आप उस फाइल को रीड करेंगे तो वो स्टोरेज से डेटा को कॉपी करेगा वापस मेमोरी में और उसके बाद आपको उस पर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन परफॉर्म कर देगा। अब हम देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग्स डेटा टाइप। जिस तरह हमारे पास इंटीजर, डबल, फ्लोट एक डेटा टाइप होती है, उसी तरह हमारे पास फाइल हैंडलिंग के अंदर तीन तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है ऑफ स्ट्रीम। दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज्ड फॉर क्रिएट फाइल्स एंड टू राइट इन्फॉर्मेशन टू फाइल्स। तो जब आपने फाइल कोई क्रिएट करनी होगी या उस पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी तो जो आप वेरिएबल बनाएंगे, फाइल का नेम बनाएंगे जिससे आप फाइल को एक्सेस करेंगे, उसको आप ऑफ स्ट्रीम उसकी डेटा टाइप देंगे। तो हमारे पास दो तरह के नेम्स होते हैं फाइल के, एक होता है लॉजिकल फाइल नेम और एक होता है फिजिकल फाइल नेम। फिजिकल फाइल नेम वो होगा जिसमें आपका फाइल का नाम होगा जिससे आपकी फ़ाइल कंप्यूटर में सेव होगी। जिस तरह आपके पास abc.txt के नाम से कंप्यूटर में कोई फ़ाइल है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये फिजिकल फ़ाइल नेम है। आप फिर उसका लॉजिकल फ़ाइल नेम क्रिएट करेंगे और दोनों का रेफरेंस जनरेट करेंगे। तो लॉजिकल फ़ाइल नेम वो होगा जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। जिस तरह आप माई फाइल के नाम से एक वेरिएबल जनरेट करते हैं ऑफ स्ट्रीम का और उसके साथ एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं abc.text। तो abc.text जो है वो फिजिकल फ़ाइल नेम है और माई फाइल जो है वो लॉजिकल फाइल नेम है। तो प्रोग्राम में आप माई फाइल को यूज़ करेंगे डेटा को राइट करने के लिए या रीड करने के लिए, लेकिन जो आपकी कंप्यूटर में फ़ाइल स्टोर होगी वो abc.text के नाम से स्टोर होगी। इसी तरह हमारे पास एक इफ़ स्ट्रीम है। दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज़ यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स। तो एक दफ़ा आपने फाइल पे राइट कर लिया डेटा, तो अब आपने रीड करना है, तो आपने जो वेरिएबल जनरेट करना है उसकी डेटा टाइप आपने इफ़ स्ट्रीम देनी है। और एक हमारे पास डेटा टाइप है एफ स्ट्रीम। ये हमारे पास हेडर फाइल भी है और डेटा टाइप भी है। दिस डेटा टाइप रिप्रेजेंट द फाइल स्ट्रीम जनरली एंड हैज़ द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। if stream, which means it can create files, write information to files and read information from files। तो ऑफ स्ट्रीम में हम डेटा राइट कर रहे थे, इफ स्ट्रीम में हम डेटा रीड कर रहे थे फाइल से। लेकिन अगर हम एफ स्ट्रीम देंगे तो अब हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब आपने उसका मोड देना होगा, ओपनिंग मोड देना होगा साथ में कि आपने राइटिंग मोड में ओपन करनी है या रीडिंग मोड में ओपन करनी है। अब हम देख लेते हैं हमने फाइल को ओपन किस तरह से करना है। A file must be open before you can read from it or write to it. Either the off stream or f stream object may be used to open a file for writing and if stream object is used to open a file for reading purpose only। तो अगर आपने राइट करनी है तो आपने एफ स्ट्रीम या ओ एफ स्ट्रीम से उसको एक्सेस करना है, उसको ओपन करना है। और अगर आपने सिर्फ उससे डेटा रीड करना है तो आप इफ स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। Following is a standard syntax for open function which is a member of fstream, ifstream and offstream objects। तो जो हमारे पास सिंटैक्स है ओपन फंक्शन का वो इस तरह से, ये प्रोटोटाइप है फंक्शन की। वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ओपन का इसका नाम है फंक्शन का और ब्रैकेट्स के अंदर आपने फाइल नेम देना है और फिर उसके आगे IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो चार मेरे पास डॉट्स हैं यानी दो कॉलम्स हैं, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो आपने IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आगे ओपन फाइल मोड देना है, जिस मोड में आपने फाइल को ओपन करना है। तो ये मैं आपको मोड्स आगे चल के बताता हूँ। तो अभी आपने ये सिंटैक्स देख लें। हेयर इज द फर्स्ट आर्गुमेंट स्पेसिफाइज द नेम एंड लोकेशन ऑफ द फाइल। तो इसके साथ आप फाइल के नेम के साथ इसकी लोकेशन यानी ड्राइव भी दे सकते हैं कि ई ड्राइव में अगर आपने सेव करना है तो ई कॉलन उसके बाद स्लैश के साथ आप फाइल का नेम देंगे तो ये
ई ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। एंड द सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ द ओपन मेंबर फंक्शन डिफाइंस द मोड इन विच द फाइल शुड बी ओपन। तो जो सेकंड मेंबर है उसमें आपने मोड देना है, तो मोड सब कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। फाइल ओपनिंग मोड्स में मेरे पास अपेंड मोड है, यानी APP। अपेंड मोड क्या करता है कि अगर फाइल में कोई डेटा पहले से राइट है तो ये उसके आगे से डेटा स्टार्ट कर देता है। अगर फाइल में हेलो वर्ल्ड पहले से लिखा हुआ है और आप अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं और कुछ लिखते हैं, द बिग लिख देते हैं, तो हेलो वर्ल्ड द बिग वहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आप इन का कीवर्ड यूज़ करें iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, तो ये फाइल को रीडिंग पर्पज़ के लिए ओपन करेगा, तो फिर आप उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते, सिर्फ आप उससे डेटा रीड कर सकते हैं, जिस तरह आप इफ स्ट्रीम के ज़रिए से कर रहे थे। और आउट का कीवर्ड अगर आप लिखें तो ये फाइल को राइटिंग पर्पज़ के लिए ओपन करेगा। तो अगर फाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ, फाइल क्रिएटेड नहीं है, तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा और जो डेटा आप इसके अंदर स्टोर करवाना चाहें वो स्टोर करवा सकते हैं। और अगर पहले से कोई डेटा मौजूद है तो ये उसको ओवर राइट करेगा। अपेंड मोड क्या करता है, उसके आगे से लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो राइट मोड है वो पहला डेटा ओवर राइट कर देता है और स्टार्ट से लिखना शुरू कर देता है। अब हम देख लेते हैं हम फाइल पे राइट किस तरह से करेंगे। In order to write to a file, we use the insertion operator. The only difference is that you use an off-stream or f-stream object instead of the cout object. तो पहले आप cout इंसर्शन ऑपरेटर के साथ कुछ लिखते थे, तो अब आपने वो जो नाम क्रिएट किया होगा फाइल का, आप वो यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं फाइल से रीड किस तरह से करेंगे। इन ऑर्डर टू रीड फ्रॉम अ फाइल इन C++ वी यूज़ द गेट फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यानी सी इन वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा कि स्पेस के बाद वाला जो भी डेटा होगा ये उसको हैंडल नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। तो उससे बचने के लिए आप गेट फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। पहला आपने वो एरे पास करनी है कैरेक्टर की जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करवाएंगे, या इंटीजर की जिसके अंदर आपने डेटा स्टोर करवाना है, और सेकंड पैरामीटर में आपने उसका साइज देना है एरे का। अब हम देख लेते हैं हम फाइल क्लोज किस तरह से करेंगे। जब आपने फाइल को ओपन किया उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो अब आपने उसको क्लोज भी करना है। जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तब तो ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाती है, लेकिन बेटर वे है कि आपने उसको खुद भी क्लोज करना है एक्सप्लिसिटली, यानी अपने फंक्शन के ज़रिए से। तो आपने क्लोजिंग का फंक्शन लिखना है। तो वो किस तरह से होता है उसका सिंटैक्स यहाँ पे देख लें। इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है और क्लोज का फंक्शन है, कोई पैरामीटर इसके अंदर पास नहीं होगा। तो जब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।